बच्चों, आज हम आपको भाग 4 करा रहे हैं। भाग 4 और पाठ भक्ति। किताब का नाम आरोह और उत्तराखंड बोर्ड परीक्षा के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं, गद्यांश हैं और इसमें से प्रश्न जरूर पेपर में आता है। ठीक है, और इसमें से गद्यांश होता है और गद्यांश में से जो है वो प्रश्नों को पूछ लेंगे। देखिए, भक्ति अच्छी है यह कहना कठिन होगा। कौन कह रही है? लेखिका कह रही है, क्योंकि उसमें दुर्गुणों का अभाव नहीं। और ये भी नहीं कह सकते उसमें कोई भी जो है दुर्गुण नहीं है या बिल्कुल उसमें कोई कमी नहीं है। यह सत्यवादी हरिश्चंद्र नहीं बन सकती। ठीक है, पर नरो व कुंजरो कहने में, नरो व कुंजरो वाह कहने में भी विश्वास नहीं करती। मेरे इधर उधर पड़े पैसे रुपये भंडार गृह की किसी मटकी में कैसे अंतर्निहित हो जाते हैं। लेखिका बोलती है कि जो भी मेरे पैसे इधर उधर रखे रहते हैं वो भंडार गृह की मटकी में मुझसे बिना पूछे ही भक्तिन रख देती है। यह भी रहस्य भक्तिन जानती है, पर उस संबंध में किसी के संकेत करते ही वह उससे शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है। अगर उससे इस बारे में, पैसे के बारे में पूछो तो वो शास्त्रार्थ के लिए चुनौती दे डालती है, तब बहस करती है, जिसको स्वीकार कर लेना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं है। यह उसका अपना घर है ठहरा, पैसा रुपया जो इधर उधर पड़ा देखा उसे संभाल कर रख दिया। क्या यह चोरी है? भक्तिन कहती है, क्या यह चोरी है? अगर कोई पैसा इधर उधर पड़ा है और उसको सही स्थान पर रख दिया तो क्या ये चोरी है? उसके जीवन का परम कर्तव्य मुझे प्रसन्न रखना है। जिस बात पर मुझे क्रोध आता है, लेखिका को जिस बात पर क्रोध आता है उसे बदल कर इधर उधर करके बताना क्या झूठ है? इतनी चोरी तो, और इतना झूठ तो धर्मराज महाराज में भी होगा, नहीं तो वो भगवान जी को कैसे प्रसन्न रख सकते और संसार को चला सकते। देखें, पहला, नरो व कुंजरो किस ग्रंथ में किसके द्वारा कहा गया है? नरो व कुंजरो किस ग्रंथ में किसके द्वारा कहा गया है? वाक्यांश। और भक्तिन भंडार गृह की मटकी में छिपा कर रखे रुपए को चोरी क्यों नहीं मानती? लेखिका के क्रोध से बचने के लिए भक्तिन क्या करती थी? नरो व कुंजरो उक्ति के पीछे क्या कथा निहित है, संक्षेप में बताइए। और 2010 में आया है, भक्तिन के से शास्त्रार्थ की चुनौती स्वीकार करना किसी तर्क शिरोमणि के लिए भी संभव नहीं, 2010 में पूछा है। और 14 के उक्त गद्यांश के आधार पर भक्तिन के व्यक्तित्व की विशेषताएं बताए। नरो व कुंजरो, देखो जो इसमें पहला प्रश्न है, नरो व कुंजरो किस ग्रंथ में किसके द्वारा कहा गया है? जो नरो व कुंजरो है, ये जो है ये महाभारत में युधिष्ठिर द्वारा कहा गया वाक्यांश है। दूसरा, जैसे भक्तिन भंडार गृह की मटकी में छिपा कर रखे हुए रुपयों को चोरी नहीं मानती है। भक्तिन भंडार गृह की मटकी में छिपा कर रखे हुए रुपयों को चोरी नहीं मानती, अपितु उसका तर्क देती है कि यह उसका अपना घर है, अगर और अतः इधर उधर पड़ा पैसा संभाल कर रखना कोई चोरी नहीं कहलाती। तीसरा है, जैसे लेखिका के क्रोध से बचने के लिए भक्तिन क्या करती है? भक्तिन लेखिका के क्रोध से बचने के लिए बात को इधर उधर बदल कर बताती है और वह उसे झूठ भी नहीं मानती है। आगे देखें, देखें, नरो व कुंजरो उक्ति के पीछे क्या कथा निहित है, संक्षेप में बताइए। 2010 में पूछा है। नरो व कुंजरो उक्ति की महाभारत में युधिष्ठिर द्वारा उस समय कही गई जब जो युद्ध में द्रोणाचार्य युद्ध से मतलब उनका ध्यान हटाने के लिए, विरत करने के लिए, उनका ध्यान भंग करने के लिए उनके सामने युधिष्ठिर को यह कहना था कि उनका जो पुत्र है ना अश्वत्थामा, वो मारा गया। युधिष्ठिर द्वारा जब यह झूठ बोलने से मना कर दिया, क्योंकि वो सत्यवादी थे, वो कभी झूठ नहीं बोलते थे, जब उन्होंने मना कर दिया कि मैं ऐसा नहीं कहूँगा, तो एक उपाय समझाया गया। उपाय क्या था कि युद्ध में अश्वत्थामा नामक हाथी को मारा जाए और युधिष्ठिर द्रोण से कहें कि अश्वत्थामा हतो है, और अश्वत्थामा हतो वा कुंजरो वा, वो अश्वत्थामा हतो नरो वा कुंजरो। कुंजरो मतलब, नरो मतलब वो आदमी है या हाथी, कुंजरो मतलब हाथी। तो हाथी को मारने के पश्चात जब युधिष्ठिर ने द्रोण के सम्मुख अश्वत्थामा हतो कहा, तो अश्वत्थामा हतो कहा कि पांडव समुदाय ने इतनी जोर से शोर किया कि द्रोण नरो व कुंजरो को सुन ही
नहीं पाए, वो ये सुन नहीं पाए कि भाई किसकी किसकी मौत हुई है, कौन मरा है, कि वो क्या कहते हैं अश्वत्थामा ही मरा है कि नरो या वा कुंजरो है। शोक मगन हो गए कौन, द्रोण, और युद्ध से विमुख हो गए, उनका ध्यान भटक गया और धृष्टद्युम्न ने क्या करा, द्रोणाचार्य का वध कर दिया। इस प्रकार नरो वा कुंजरो का जो सत्य है, सत्य कथन भी झूठ का ही कथन किया गया। इसमें एक और युधिष्ठिर के सत्यवादी होने का पालन भी हो गया और द्रोणाचार्य को पुत्र मृत्यु का संदेश देकर उन्हें युद्ध से विरक्त करके उनका वध भी कर दिया गया। इसमें जो और एक प्रश्न देखो, इसमें आया है भक्तिन से शास्त्रार्थ की चुनौती स्वीकार करना किसी तर्क शिरोमणि के लिए संभव नहीं हो, जो 2010 और इसका उक्त गद्यांश के आधार पर भक्तिन के व्यक्तित्व की विशेषता पर। दोनों प्रश्नों को देखेंगे हम, दोनों प्रश्नों को देखेंगे। अंगा देखें कि भक्तिन से शास्त्रार्थ की चुनौती स्वीकार करना किसी तर्क शिरोमणि के लिए जो है संभव नहीं था। कोई उसके साथ जो है बहस नहीं कर सकता था, क्योंकि भक्तिन पढ़ी लिखी भी नहीं थी। अतः उसके तर्कों के द्वारा अपनी बात से सहमत कराना सिर्फ तर्क शिरोमणि विद्वान के द्वारा भी संभव नहीं। जो व्यक्ति पढ़ा लिखा नहीं होता, जिसे समझ नहीं होती है, बस अपनी बात पे अड़ा रहता है, वो चाहे सही हो गलत हो, बस अपनी ही बात, चाहे कितना भी विद्यमान व्यक्ति उसको समझाए, लेकिन वो किसी की नहीं सुनता, बस वो कहेगा बस मैं ठीक हूँ। तो भक्तिन की जो सेविका थी, जो महादेवी वर्मा की जो सेविका थी लक्ष्मीन, और महादेवी वर्मा ने उसको उपनाम दिया था भक्तिन। उसको समझाने कोई चीज समझाए तो वो किसी बात को लेखिका की समझती नहीं थी, इसलिए लेखिका को पता था, इसलिए वो ज्यादा उससे तर्क नहीं करती थी। और भक्तिन, उसकी विशेषताएं क्या है व्यक्तित्व की, देखो भक्तिन थोड़ा बहुत झूठ बोल लेती है। महादेवी के यहाँ वहाँ पड़े पैसों को उठाकर वो भंडार गृह की मटकियों में छिपा कर रख देती है, इसे वह चोरी भी नहीं समझती और ना पाप समझती है। महादेवी वर्मा के क्रोध से बचने के लिए, उन्हें प्रसन्न करने के लिए वह बातों को बदल बदल कर इधर उधर बताने में भी बड़ी निपुण है ना, जैसे कि जिससे कि लेखिका को गुस्सा ना आए, इस तरह वो बातों को क्या करती है, बदल देती है। इस प्रकार भक्तिन अनपढ़, अपनी बात पर दृढ़ रहने वाली, वाक्पटु, सीधी सादी, व्यवहार कुशल, स्थिति के अनुकूल, कटु एवं मधुर बात कहने की विशेषताओं से संपन्न व्यक्तित्व की स्वामिनी है। जैसे कि मैंने बता दिया आपको कि उसका व्यवहार कैसा है, वो अपने को, उसकी जो पहली विशेषता यही है कि वो किसी भी तरह से अपनी लेखिका को प्रसन्न करने के लिए वो कुछ भी कर सकती है, किसी भी तरह की बात को बोल सकती है, चाहे वो झूठ हो चाहे वो सच। अगला देखें, इसका जो एक और गद्यांश है वो देखें। भक्तिन और मेरे बीच में सेवक स्वामी का संबंध है, यह कहना कठिन है, क्योंकि ऐसा कोई स्वामी नहीं हो सकता जो इच्छा होने पर भी सेवक को अपनी सेवा से हटा ना सके, और ऐसा कोई सेवक भी नहीं सुना गया जो स्वामी के चले जाने का आदेश पाकर अवज्ञा से हंस दे, है ना। और भक्तिन को नौकर कहकर उतना ही असंगत है जितना अपने घर में बारी बारी से आने वाले अंधेरे उजाले आंगन में फूलने वाले और गुलाब और आम को सेवक मानना। वे जिस प्रकार से एक अस्तित्व रखते हैं जिसे सार्थकता देने के लिए ही हमें सुख दुख देते हैं, उसी प्रकार भक्तिन का स्वतंत्र व्यक्तित्व अपने विकास के परिचय के लिए ही मेरे जीवन को घेरे हुए है। लेखिका कहती हैं कि मेरा और जो है भक्तिन का जो संबंध है वो सेवक और स्वामी का नहीं है, ये कठिन है, ये कहना कठिन है, और वो भक्तिन को नौकर कहना भी जो है असंगत मानती है। ठीक है, आगे देखें। लेखिका और भक्तिन के आपसी संबंध की विवेचना कीजिए। भक्तिन को नौकर कहना असंगत क्यों? 2015 में उपयुक्त अवतरण के तथ्यों के आधार पर भक्तिन के स्वतंत्र व्यक्तित्व की अपने शब्दों में व्याख्या कीजिए। पहला प्रश्न देखें बच्चों, लेखिका और भक्तिन के आपसी संबंध की विवेचना कीजिए। लेखिका और भक्तिन के बीच सेवक और स्वामिनी का संबंध नहीं है, वरन उनका पारस्परिक अटूट संबंध है जिसे कोई नाम नहीं दिया जा सकता। लेखिका उस स्वामी होकर भी चाहते भी नहीं हटा सकती।
मतलब लेखिका जो है खुद मालकिन होकर भी जो है, स्वामिनी होकर भी, या वो उसको हटा नहीं सकती। भक्तिन घर से चले जाने का आदेश पाकर भी केवल हंस भर देती है। जब लेखिका उसको बोलती है कि मतलब जाने के लिए कहती है तो वो हंसने लग जाती है। निश्चय ये सेवक और स्वामी के संबंध के लक्षण नहीं है, यह तो अत्यंत घनिष्ठ आत्मीयता का संबंध है। जैसे घर में छोटी छोटी बात पे झगड़ा हो जाता है, थोड़ी देर के लिए गुस्सा आता है और हम कुछ कह देते हैं, लेकिन वो है रियल में वो चीज़ नहीं होती है। ठीक है, आगे देखें। भक्तिन को नौकर कहना असंगत क्यों? 2015 में पूछा, भक्तिन को नौकर कहना असंगत है क्योंकि उस पर नौकरों जैसा कोई नियम लागू नहीं होता। लेखिका के घर के प्रत्येक कोने में उसकी आबाद पहुंच रात दिन के अंधेरे उजाले के समान है। अर्थात वह हर समय जिस प्रकार रात दिन अंधेरे उजाले घर में आने जाने से उसको नहीं रोका जा सकता, उसी प्रकार भक्तिन को सारे घर में कहीं भी आने जाने से नहीं रोका जा सकता। यह अधिकार एक नौकर को नहीं हो सकता। अगला प्रश्न देखें। भक्तिन का जो व्यक्तित्व है उसकी उसी प्रकार स्वतंत्र है ना, जिस प्रकार रात दिन का अंधेरा और उजाला अपने व्यक्तित्व में स्वतंत्र होता है, जिसे कहीं भी आने जाने से नहीं रोका जा सकता है ना, उसका व्यक्तित्व जो है बहुत ही स्वतंत्र है। इसके साथ एक और गद्यांश देखें। वह किसी को आकार प्रकार और वेशभूषा से वर्णन करती है। भक्तिन जो है कैसे याद रखती है? उसकी वेशभूषा से, और किसी को नाम के अपभ्रंश द्वारा। कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान बढ़ा है, पर आदर भाव नहीं। किसी के लंबे बाल और अस्त व्यस्त वेशभूषा देखकर वह कह उठती है, का ओहू कविता लिखे जानत है। वो बोलती है कि क्या वो कविता लिखना जानता है, और तुरंत ही उसकी अवज्ञा प्रकट होकर अगर वो बोलता है कि नहीं, तब ओहू कछु करी है धरी है ना, बस गली गली गावत बजावत फिरे हैं। तब तो वो कुछ करता धरता नहीं, बस गली गली में गाता है। 2017 में पूछा है, देखो यहाँ वह सर्वनाम पद किस संज्ञा पद के लिए प्रयुक्त हुआ है, किस शीर्षक से के लेख से उद्धृत हुआ है, 2017 में पूछा है। यहाँ वह सर्वनाम जो है पद भक्तिन यानी लक्ष्मण संज्ञा पद के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह भक्तिन शीर्षक लेखक से उद्धृत है। दूसरा है, कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान किस वातावरण में बढ़ा? क्योंकि लेखिका के साथ रहती थी ना, कवि और कविता के संबंध में उसका ज्ञान जो है वातावरण से बढ़ा, क्योंकि वो लेखिका महादेवी वर्मा के पास अनेक कवियों का आना जाना लगा रहता था, और उनकी वेशभूषा जन सामान्य से थोड़ी सी भिन्न भी होती थी। इसलिए वह लेखिका के पास आए किसी व्यक्ति को कवि को देखकर समझ जाती थी कि यह कोई कविता लिखने वाला कवि है या कोई और है। देखो, जैसे हम वेशभूषा पहनते हैं तो देखकर अंदाजा लगा लिया जाता है कि ये साधारण इंसान है या किस में कार्यरत करता है। जैसे हम वकील का काला कोट पहनने भी देखते हैं तो हम समझ जाते हैं ये वकील है और यदि हम नर्स को देखें, अगर वो वाइट कपड़े में है और सिर पे उसने वो लगाया हुआ है तो हम समझ जाते हैं ये नर्स है। और यदि हम किसी टीचर को देखें और वो अगर पढ़ा रहा है बच्चों को, है ना, शिक्षा दे रहा है, उसका वेशभूषा देखें है तो उसको हम टीचर समझे। डॉक्टर है, उसका वाइट कोट देखेंगे तो हम कुछ चीजें ड्रेस से पता चल जाती हैं। ठीक है, उसके अनुसार कवि के रंग रूप एवं चाल ढाल का वर्णन कीजिए, है ना। भक्तिन के अनुसार, अब वो जो लेखिका के साथ रहती थी वहाँ कवियों का आना जाना भी लगा रहता था, उसके अनुसार कवि के लंबे बाल होते हैं और उसकी वेशभूषा भी बड़ी अस्त व्यस्त होती है। वो कुछ करते धरते नहीं, बस गली गली गाते बजाते फिरते हैं। वो कुछ करते धरते नहीं है, सिर्फ गली गली गाते बजाते हैं। इसी के साथ बच्चों आपका ये महादेवी वर्मा का पाठ जो है समाप्त हो गया। आशा करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ में आया होगा। यदि फिर भी आपको कुछ डिफ़िकल्टी लगती है तो आप मुझे कमेंट्स करें, यूट्यूब चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और जो भी आपके कमेंट्स आएंगे उसी के अनुसार इसमें सुधार किया जाएगा। एक विचार के साथ मैं जो है इसका समापन करना चाहूँगी। विचार देखें, स्वास्थ्य के बारे में ज़्यादा चिंता न करें, वह खुद बीमारी है। ठीक है, अगला देखें, एक और शिक्षा हमारी सबसे अच्छी मित्र है। एंड एजुकेटेड पर्सन, एक शिक्षित व्यक्ति हर जगह
रिस्पेक्टेड एवरीवेयर, हर जगह उसका सम्मान होता है। एजुकेशन बीट्स द ब्यूटी एंड द यूथ, और जो शिक्षा है, शिक्षा सौंदर्य और यौवन को भी परास्त कर देती है। तो शिक्षा बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, आज से नहीं है, युगों युगों से है। बच्चों, पढ़ाई से जी नहीं चुराना है, और यदि मन नहीं भी लगता तो ज़बरदस्ती मन को लगाना है। क्योंकि जैसे हमें बुखार आता है तो हम क्या करते हैं बच्चों, हम क्या करते हैं, कड़वी दवाई का सेवन करते हैं ना, है ना, कड़वी दवाई, फिर हम बुखार ठीक हो जाता है। इसलिए हमारा मन कभी कभार नहीं भी करता पढ़ने के लिए, तो नहीं भी मन करता, तो लेकिन हमें क्या करना है, अपने मन को ज़बरदस्ती पढ़ना है, उस चीज़ को ज़बरदस्ती करना है। जब हम ज़बरदस्ती उस चीज़ को, अपने मन को वहाँ को ले जाएंगे, तो हमारा मन ऑटोमेटिकली पढ़ने के लिए करेगा। और हाँ, क्योंकि पढ़ाई यदि इस एज में अगर हम नहीं पढ़ेंगे तो क्या होगा, क्या होगा, बाद में पछताना पड़ेगा, बाद में बिल्कुल पछताना पड़ेगा। ना आपके पास अच्छी जॉब होगी। आप तो मुझे ये भी कह सकते हो कि क्या गारंटी है कि अच्छी नौकरी मिलेगी या नहीं मिलेगी पढ़ने से। लेकिन पढ़ने से इंसान विवेकपूर्ण निर्णय लेता है, उसके अंदर विवेक आती है, उसके अंदर समझ आती है, क्या सही है और क्या गलत है, निर्णय करने की क्षमता आती है, और वो सामान्य व्यक्ति से अलग हो जाता है। बस ये एजुकेशन व्यक्ति को अलग करता है। धन्यवाद। इसी के साथ मैं ये वीडियो को समाप्त करती हूँ। नमस्कार।